श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामायण से प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 270 से आगे। नहीं तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे, जग सब भयउ अनाथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय पथ पुरारी। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ, दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कोरा, हे सब लोक शोक बस बोरा। जही देखे दे समय विदेहु, नाम सत्य अश्लाघ न केहु। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय उन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा। उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुछाली सुनत नर पालही, सूजन कछु जस मन बिनु व्यालही। भरत राज रघुवर वनवासु, मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ है। नप मुझे बुध सचिव समाजु, कहे विचारे उचित का आजू। समुझे अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। न पई धीर धर दे बिचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझे भरत सत्य भाऊ कुभाऊ, आए हूँ बेगे न होए लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तो राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लग पावे। गए अवध चर भरत गत बूझ देख करतूत, चले चित्रकूटई भरत, 4 चले तेरे होत। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गुप्तचर
अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूत न्याय भरत कई करनी, जनक समाज जथावत बरनी। सुन गुरुपुर परिजन सचिव महीपति, हे सब सोच स्नेह विकलयत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। हर धीरज कर भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुरदेश राख रखवारे, हे गे रथ बहु जान सवारे। पर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दुगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम नमग वही पाला। हो रही आज नाई प्रियागा, चले जमुन तुरन सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तो खबर लेन हम पठे ना था, तिन कई महीना माथा। 7 रात 6 सातक दीन है, मुनिवर तुरंत विदा चरकीन है। तो हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने, दूतों ने ऐसा कहकर के पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन हर सब, हर शिव अवध समाज। रघुनंदनी सकोच बड़ सोच, विवश सुरराज। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुरसुरत अजीर बिहारी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गया। सुनत जनक आगमन सवर शिवमद समाज, रघुनंदनी सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। गरई गलान कुटिल के, काहे कहे के दूषण दे। असमन आने मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहे दिन चारी। कुटिल केकई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 यानी कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गतवा सरसो, प्रातनान लाग सबको। कर्मज पूजई नर नारी, गण पे गौर त्रिपुरार तमारी।
रमा रमण पद बंद बहोरी, बिनवई अंजुलि अंजल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरतई राम करऊं जुबराजा। ईशुक सुधा सीत सब काहू, देव देह जग जीवन लाहू। पर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बना में, हे देव इस सुखरूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांग सबको, श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जय बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुर में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सबको यही मांगते हैं। सुन सने में पुरजन बानी, निंदई जोग विरत मुनि ज्ञानी। विधि नित्य कर्म कर पुरजन, रामई करई प्रणाम पुलकित। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लही दर्श निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल शरात कृपा निधान। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपानिधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़काई ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीत पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुरायु, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी की लड़कपन से यही बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं।
श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तई समय सब सुन्यावत मिथिलेशु सहित सभा सभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेशु सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए हैं। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गमन कीन रघुनाथा गिरवर दीख जनक पत जबई कर प्रणाम रथ त्यागे तबही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहू पत श्रमलेश कलेश न काहू मन तेज रघुबर मैं देही बिन मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं होता है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एई भांति सहित समाज प्रेम मत माती आए निकट देख अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन भाई सहित राम मिल राजहि चले लेवाए समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ जी अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनक प्रवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले हैं। आश्रम सागर सातुरस पूरन पावन पाथ सेन मन करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ श्यावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जिरि बिहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है। जैसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। प्रेम
मगन तई समय सब सुन्यावत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठ्यो रविकुल कमल दिनेश श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जीर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गमन कीन रघुनाथा गिरवर दीख जनक पति जबई कर प्रणाम रथ त्यागे तबही। राम दर्श लाल साऊ छाऊ पथ श्रम लेश कलेश न काहू मन तहज रघुवर बेदेही बिन मन तन दुख सुख सुध के। आवती जनक चले एहि भांति सहित समाज प्रेम मत माती। आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजही चले लेवाए समेत समाज। भाई मंत्री गुरु और प्रवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जानकी जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू किया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं रहे। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देख करके सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस परम पूरन पावन पाथ सेन मनौ करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जीर बिहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में
मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मोरत ज्ञान विराग करारे, वचन ससुख मिलत नरे नद नारी। सोचे सास समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। विषम विषाद सुरावती धारा, हे भ्रम भमरे अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या वर्णामा, सकहीं न खेई एक नहीं आवा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खो नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथ की हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई, मन उठे अम्बुध अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहीं शोक सिंधु अवगाही। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर के मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। दोनों समाज, राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाए शोक समुद्र सोचहि, नार नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, भाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देख दशा विदेखी। तुलसी न समरथ को जो तर सके, सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में भी कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम मग्न हुए बिना रह सके। किए उमित अमित उपदेश, जहते हैं लोगन को मुनिवरन। धीरज धरिय नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सुन। किए अमित उपदेश, जहते हैं लोगन मुनिवरन। धीरज धरिय नरेश, कहे वशिष्ठ विदेह सुन। सियावर राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनेश नासा, बचन किरण मुनि कमले विकासा। एक मोह ममता नियराई, यश राम सने बड़ाई। विषय साधक सिद्ध सयाने, प्रमद जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरता सु। जन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव यानी कि आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, जो ऐसे ज्ञानी हैं और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? ये तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की ये दशा सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं, यानी कि एक तो विषय वासना में फंसे हुए, एक भगवान की साधना करने वाले, और एक होते हैं ज्ञानवान सिद्ध पुरुष। 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस यानी सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोन राम प्रेम बिनु ज्ञान, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। मुनि बहुविध विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिन बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। जिसको श्री राम जी से प्रेम नहीं है, वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसका ज्ञान अधूरा है। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, यानी नाव चलाने वाला मल्लाह यदि नहीं हो तो नाव किस काम की है। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात ही दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं लिया। तब प्रियजनों कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृशगात। सियावर राम जय जय राम,
भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान उन्होंने किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मनोदास और शरीर दुबले हैं। ये महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापत नगर निवासी। हंस वंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म न बिरत विवेका। कौशिक कह कई कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुवानी। यानी कि गुरु वशिष्ठ जी और पुरोहित शतानंद जी वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथा इतिहास कह कह करके सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिकई कहूँ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। इस रुकल के कह तेरे उतराजू, यहाँ उचित नहीं हसन अनाजू। कहा भूप मल सबई सुहाना, पाय रजायस चले नहाना। भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रहे, किसी ने जल नहीं पिया। अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पा करके नहाने चले गए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भर भर कामर भार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भर भर कामर भार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर करके वनवासी कोल करात लोग ले आए। कामद भेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरतावन
भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। भेल विटप जब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेई अवसर बन अधिके उछाऊं, प्रबल समीर सुखद सब काहू। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। देखने मात्र से दुखों का सर्वथा नाश कर देते हैं। वहां के तालाब, नदियां, वन और पृथ्वी के सभी भोगों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह, आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। जाय न बर मनोहरताई, जन्महि करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाय नहाई, राम जनक मुनि आयस पाई। देख देख सरवर अनुरागे, कहते पुरजन उतरन लागे। धल फल मूल कंद विदनाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तो जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा करके श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर, सुंदर वृक्षों को देखकर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद सादर सब कह राम गुरु पठे भर भर भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे कर फरहार। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आनंद पूर्वक सब फल फूल इत्यादि भेजे हैं। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। हे विद्वं माशर बीते चारी, राम निरखन नारी सुखारी। दो समाज असरुच मन माई, बिन सिय राम फिरौ भले नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमर सरिस सुपासु। हरि लखन राम बेदेई, जय घर भाव बाम विदिते ही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाइन दयु होई जब सबही, राम समीप बचिए बर तबही।
मंदाकिन मजन त्यों काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटन राम गिरबन तापस थल, असन अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत दुई साता, फल सम होए न जनियै जाता। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन और श्री राम जी के पर्वत कामद नाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। ए सुख जोग न लोग सब कहे कहाँ असभाग, सहज स्वभाव समाज दो रामचरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग कह रहे हैं कि हमें सुख के योग्य नहीं है जो हमें राम जी का साथ मिला है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो रामायण का आज का प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 280 और इससे अगला प्रसंग अगली एकादशी के दिन। बोले रामचंद्र भगवान की जय।